जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट सेशन में आपको जो असाइनमेंट्स दी गई थी, जैसे कि मैंने उसामा की अब असाइनमेंट ओपन कर ली है। इसमें 20 प्रोडक्ट्स हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं 20? वो वाली 20 प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एक क्राइटेरिया दिया गया था, उस पे आपने 10 प्रोडक्ट्स उस पे निकाली थी और 10 प्रोडक्ट्स नीचे वाली ऐसे क्राइटेरिया पे निकाली थी कि जिन पे आप कहते थे कि आप ये आपने लिखा भी है यहाँ पे कि हर उसमें एक ऐसे सेलर्स भी हैं जिनके फीडबैक्स 50 से कम है और उनको बाय बॉक्स कितने परसेंट मिल रहा है वो भी आपने लिखा होगा। वेरी गुड। ठीक है। और साथ आपने सेल भी लिखी हुई है जो कि बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मैंने 200 से ऊपर कहा था लेकिन आपने बहुत अच्छी सेल वाली प्रोडक्ट्स निकाली हैं। वेरी गुड। ठीक है। आवाज़ आवाज़ स्लो है, वॉइस स्लो है मेरी? बाकियों को भी स्लो आ रही है आवाज़? आवाज़ आपको ठीक आ रही है बाकियों को? ओके ठीक है। ओके। आप अपना स्पीकर चेक करें मुसरत। ओके क्लियर है, ठीक है। अच्छा हम चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 11 नंबर प्रोडक्ट से, जो कि जिसमें फीडबैक्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है। और इन प्रोडक्ट्स में से आपने अब करना क्या है देखें। होलसेल में पहले ही आपको मैंने एक इसका प्रोसेस होलसेल का बताया है कि हम दो तरीके से करते हैं, या रिवर्स सोर्सिंग करते हैं या हम डायरेक्ट सोर्सिंग करते हैं। जो एक हम रिवर्स सोर्सिंग आपको मैंने करवाई है, और करवाने के बाद आपको ये असाइनमेंट्स दी हैं और आपने ये असाइनमेंट्स कंप्लीट की हैं, ये प्रोडक्ट्स निकाली हैं। इन प्रोडक्ट्स को की अब सोर्सिंग फाइंड करनी है। अब हमने अपने स्पेसिफिक क्राइटेरिया पर प्रोडक्ट्स निकाल ली हैं, अब इन प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग फाइंड करनी है प्रॉफिटेबल सप्लायर्स के साथ। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सप्लायर प्रॉफिटेबल है हमारे लिए इस प्रोडक्ट के लिए? हम वो सप्लायर कैसे फाइंड करेंगे? तो चले हम ट्राई करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अब आपकी असाइनमेंट क्या है नेक्स्ट, जो कि मैं आपको करके दिखाऊंगा और वो आप करेंगे कि आप यहाँ पे आप इसी असाइनमेंट वाली फाइल में ही आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर लिंक। अगला ब्रांड के आगे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटर लिंक, ईमेल, फ़ोन नंबर। ये डिस्ट्रीब्यूटर लिंक एक 1 हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटर ईमेल फ़ोन नंबर नंबर 2 हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटर यानी एक ही प्रोडक्ट के 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं। और आपने एक काम करना है कि राइट साइड पे यहाँ पे एक प्रॉफिट का कॉलम बना लेना है। ठीक है, प्रॉफिट। और ये आपने फ़ोन नंबर के बाद वाला कॉलम बनाना है। ठीक है। राइट साइड पे जैसे इस पे क्लिक करके राइट इंसर्ट वन कॉलम राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा, उसमें आप प्रॉफिट लिख लेंगे। ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी। तो मैंने क्या किया, एक प्रोडक्ट के आगे 3 डिस्ट्रीब्यूटर की जगह मैंने यहाँ पे स्पेयर रख दी है। अगर किसी प्रोडक्ट का आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा तो वो आप उसकी उसका लिंक डिस्ट्रीब्यूटर का, उसकी ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका प्रॉफिट रेशो, उस डिस्ट्रीब्यूटर से आपको इस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट चेक करके आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप अगले ये 4 कॉलम, अगर 2 डिस्ट्रीब्यूटर एक ही प्रोडक्ट के मिलते हैं, किसी में कम प्रॉफिट है, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट है, तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। कम या ज़्यादा नहीं भी है, सेम प्रॉफिट है, तब भी आप लिख देंगे। क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना एमओक्यू होता है। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म है जिसे हम कहते हैं एमओक्यू। एमओक्यू स्टैंड फॉर होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है? कि फ़र्ज़ करें कि हम ये जो प्रोडक्ट है, हम एक डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। ठीक है। और ये वाली जो ये ये है क्रशर है, वेजिटेबल क्रशर। ठीक है। और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें देता है, वो कहता है कि मुझसे अगर आपने इन्वेंट्री लेनी है तो आप कम से कम 500 पाउंड की इन्वेंट्री ले सकते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनका नो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। कोई मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी नहीं होती यूके में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 पाउंड होती है, किसी की 300 पाउंड है, किसी के 500 पाउंड है। तो हम हमारे पास अगर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे तो हम हमारे पास चॉइसेस होंगी। हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से वो ले सकेंगे प्रोडक्ट। प्रोसेस क्या है कि हम उसके साथ अपना ब्रांड उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अपने सेलर्स सेंट्रल अकाउंट और अपने लिमिटेड कंपनी के बिहाफ पर, जो हमारे क्लाइंट की होगी उसकी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर एक ट्रेड अकाउंट क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे? लिख के बताएं ज़रा। ट्रेड अकाउंट क्रिएट करेंगे जिसे हम होलसेल अकाउंट भी कहते हैं या ट्रेड अकाउंट कहते हैं। ठीक है। वो ट्रेड अकाउंट हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट क्रिएट करते हैं, वो वेबसाइट पर ही अकाउंट क्रिएट होता है उसका। उसके 2 डिफरेंट मेथड्स होते हैं, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का अपना मेथड है। कुछ कहते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करें, हम आपके आपकी कंटेंट को, आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन को हम वेरीफाई करेंगे।
और आपके साथ अकाउंट जो आपने ओपन किया है वो अप्रूव कर देंगे। क्लियर, समझ आइए। कुछ कहते हैं कि आप वो ईमेल कर देते हैं कि हम उनको ईमेल करते हैं हम आपसे, यानी यहाँ पे आपसे ईमेल लिखवाने का मकसद क्या है कि हम उनको ईमेल्स करेंगे, ठीक है। अपने अपने प्रोफेशनल ईमेल से, क्लाइंट की प्रोफेशनल ईमेल से हम उनको मेल करेंगे और उनसे रिक्वायर करेंगे कि उनसे पूछेंगे कि हम आपके साथ ट्रेड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, हम आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। ईमेल एक टेम्पलेट बना लेंगे, वो उनके साथ करेंगे और फिर उनको हम वो हमें 2 ऑप्शंस देंगे। यानी कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं कि ये लिंक है हमारा, जहाँ यहाँ पे जाकर रजिस्टर करें, ट्रेड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जी, हम बात कर रहे थे, हम उनके साथ क्रिएट करेंगे कौन सा अकाउंट, ट्रेड अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर हम वो ट्रेड अकाउंट उस वेबसाइट के ट्रेड अकाउंट का एक यूजर नेम पासवर्ड होगा, डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पर यूजर नेम पासवर्ड जाके लगाएंगे और लॉगिन हो जाएंगे और हमारा अकाउंट वहां पे शो हो रहा होगा। वहां से हम ऑर्डर कर सकते हैं, फिर हम उन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, प्रोडक्ट्स ऑर्डर करेंगे, वो हम डिस्ट्रीब्यूटर के लिहाज से, डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से देखेंगे कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें अमेज़न तक, हमें प्रोडक्ट्स की डिलीवरी देता है या नहीं देता। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको अमेज़न वेयर हाउस तक डिलीवरी देंगे। अब जो अमेज़न वेयर हाउस तक डिलीवरी देने के का एक प्रोसेस है, फिर वो हमें करना पड़ता है। ये हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा हम आज की असाइनमेंट आपकी जो देनी है आपको इस वीक के लिए, उस पे आते हैं, ठीक है। पहला, अच्छा आपने क्या करना है कि ये जो पहली रो है ना, यहाँ से जाके व्यू में जाना है, फ्रीज़ में जाना है और रो 1 फ्रीज़ कर लेनी है। फिर क्या होगा कि पहली रो आपको नज़र आती रहेगी हमेशा, दूसरी आप नीचे भी करेंगे, ऊपर करेंगे, पहली रो फ्रीज़ हो गई, ठीक है। अब हम आते हैं पहली नंबर वाली प्रोडक्ट पे, जो आपने जिसमें 48 वाला फीडबैक वाला सेलर है और जिसको 33% बाय बॉक्स मिल रहा है, उसकी सेल 791 है। इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। चलें इसके साथ एक और प्रोडक्ट नीचे वाली भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। आई थिंक आपने ज़्यादातर अ, दूसरी टॉयज़ एंड गेम्स वाली प्रोडक्ट्स निकाली। चलें ये प्रोडक्ट ओपन होगी, इसमें सबसे पहले आपने लोकेशन चेंज करनी है ताकि रिजल्ट्स आपको ठीक शो हों। रिजल्ट लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तो रिजल्ट ठीक शो ही नहीं होंगे। देखिए पहले इस साइड पे बाय बॉक्स शो नहीं हो रहा था। अब बाय बॉक्स शो हो रहा है, ये देखें, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का नाम है सेग, सैग इसके ब्रांड का नेम है, ठीक है। और डी स्केलर डोमेस्टिक अप्लायंस पाउडर, सेग डी स्केलर डोमेस्टिक अप्लायंस पाउडर। ये मशीन है लेकिन ये पाउडर है जो इसमें सेल हो रहा है, ठीक है। ये पाउडर है, 10 ग्राम के 4 पीसेज है। ये चीज़ आपने लाजमी देखनी है कि टाइटल में लिखी हुई होंगी कि कितने पीसेज हैं। हमेशा जब भी आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है तो ये चीज़ लाजमी देखनी है कि कितने पीसेज हैं, कितने ग्राम्स हैं। जब आप सोर्सिंग साइट पे जाके देखेंगे तो वो ग्राम और वो पीसेज मैच होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे एक पीस की प्राइस लगाएं और यहाँ पे 4 पीस सेल हो रहे हो तो आप प्रॉफिट कैलकुलेशन गलत कर लेंगे। प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा मेथड, यहाँ पे आप लिखेंगे अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके। क्या लिखेंगे, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर यूके। तो ये एक लिंक पहला शो होगा, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट को डॉट यूके। इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा कि क्या आपने अपना सेलर सेंटर लॉगिन किया हुआ है, तो इस पे क्लिक कर दें। अगर आपने नहीं किया हुआ तो गेस्ट कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे क्लिक कर दें। आपके पास सेलर सेंटर फिलहाल नहीं है तो आप कंटिन्यू एज ए गेस्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से एसन कॉपी करेंगे, इस प्रोडक्ट का एसन कॉपी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे और एसन आप पेस्ट कर देंगे और सर्च कर देंगे इस प्रोडक्ट को। सेम प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपके सामने आ गई। यहाँ पे आपको इस प्रोडक्ट की टोटल सेलर्स भी शो हो रहे हैं। आपको इस प्रोडक्ट का बीएसआर भी, होम एंड किचन की प्रोडक्ट है और बीएसआर बहुत अच्छा है।
इसलिए इसकी सेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने जो इसमें इसकी सेल लिखी है वो लिखी है 200 नहीं 791 ऐसी है। अब इसकी हम हीलियम 10 से सेल चेक करके देखते हैं कि क्या वाकई 791 ही सेल है या इससे ज़्यादा है, क्योंकि जो कैलकुलेटर से आपने लिखी है वो कैलकुलेटर थोड़ा कम दिखाता है और हीलियम 10 एक्यूरेट और नियर टू एक्यूरेट सेल दिखाता है और उससे ज़्यादा ही सेल दिखाता है। देखें 1314 इसकी मंथली सेल हीलियम 10 शो करवा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी है जो आपने लिखी हुई है, बेहतरीन है, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग मैंने कहा फाइंड करनी है हमने, तो हम इसका कोई ऐसा नेम जो इस टाइटल में लिखा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, उससे पता चल रहा हो कि ये वाकई वही प्रोडक्ट है, उतना का नेम हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सारे का सारा नेम सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन 10 ग्राम भी साथ लिखेंगे यहाँ पे, और उसको सेलेक्ट करके कॉपी करके हम यहाँ पे लिख लेंगे और 10 ग्राम लिख देंगे साथ। ठीक है, 10 ग्राम और इन यूके। ठीक है, इसको सर्च कर देते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास एक हाइजीन फॉर लेस डॉट को डॉट यूके आया, जिसमें कॉफ़ी मशीन क्लीनिंग लिक्विड लिखा हुआ है। हम ये जो इसमें कोड साथ लिखा हुआ है इसको मैं ख़त्म करके दोबारा से सर्च करता हूँ। सेक द डिस्केलर 2 पैक्स ऑफ 4 साशेस, 2 पैक ऑफ 4, इसको राइट क्लिक करके इसको ओपन विद न्यू टैब कर लेंगे, इसको देख लेंगे क्या ये वाकई होलसेलर है या नहीं। अब डी स्केलर एक वेबसाइट है खुद, उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये अमेज़न का वही सेम लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे भी अमेज़न का सेम लिंक शो हो रहा है, जॉन लेविस। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सैग अप्लाइंसेस डॉट कॉम यूके एसेसरीज, इसको ओपन कर लेते हैं। हम न्यू टैब में ओपन करते जा रहे हैं। डी स्केलर 4 इसको ओपन कर लेते हैं और देखिए इसमें साथ साथ आपको प्राइस भी शो हो रही है, इसमें लिखा हुआ है वो पैक ऑफ 4 ऑर्डर, लेकिन 14.95 इसकी प्राइस लिखी हुई है। यहाँ पे हमें हमारे पास प्राइस है 22.30। एक बात हमेशा प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हुए याद रखनी है कि जब भी आप प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो आप जिस होलसेलर्स की प्राइस देखेंगे, अमेजोन की प्राइस से हाफ प्राइस या उससे कम प्राइस अगर आपको होलसेल में मिल रही है तो फिर आपको प्रॉफिट होगा, वरना प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, मुकद्दस लतीफ़ को आवाज़ और वॉइस स्क्रीन के बाद शो होती है काफ़ी देर बाद, तो क्या बाकियों को भी ऐसे ही शो हो रहा है या इनका ही अपना इंटरनेट का इशू है? बाकियों को सही शो हो रहा है बिल्कुल ठीक, तो यस लिखें, चैट में यस लिख लें। ठीक है, फिर मुकद्दस आपका अपना इंटरनेट का इशू है। अच्छा, जिनका थोड़ा बहुत ऐसा इशू है वो इंटरनेट को आप अपने को देखें। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जब आपने फर्ज करें ये है ना, इसमें आपको मिल रही है, ये कितने में मिल रही है? 15 पाउंड में तकरीबन मिल रही है। अब 15 पाउंड में मिल रही है और अमेज़न पे 22 पाउंड में सेल हो रही है, तो इसमें कोई प्रॉफ़िट नहीं होगा। आपको मैं प्रॉफ़िट कैलकुलेटर में लिख के अब जब आप प्रॉफ़िट कैलकुलेटर में आएँगे तो ये यहाँ पे भी ज़रा याद रखें कि जो प्राइस यहाँ पे शो हो रही है और वो एफबीए है। अगर एफबीएम है तो फिर आप एफबीए की प्राइस देख लें। कम से कम प्राइस एफबीए की कितनी है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एफबीए ही है और उसकी प्राइस 22 है और उसको बाय बॉक्स में मिल रहा है, तो हाँ, आप यहाँ पे 22 ही लिखी रहने देंगे, 22.3। अगर यहाँ पे एज एफबीएम कोई सेल कर रहा है और उसको बाय बॉक्स कोई चंद अरसे के लिए मिल गया, आपको शो हो रहा है कि एफबीएम को बाय बॉक्स मिला हुआ है और उसकी प्राइस यहाँ पे शो हो रही है, तो उसकी प्राइस ही यहाँ पे आएगी। लेकिन आपने वो प्राइस नहीं लिखनी, फिर आपने जाके देखना है लिस्ट में से, सेलर की लिस्ट में से, यहाँ से कि कौन सा ऐसा एफबीए है जिसकी सबसे कम प्राइस है, क्योंकि हमने भी एफबीए करना है। तो आप यहाँ पे फिर एफबीए की प्राइस लिखेंगे, समझ आ गई? खुद एडिट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपने एफबीए की प्राइस लिखनी है, पहले ही एफबीए की प्राइस शो हो रही है तो ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है, जनवरी टू सितंबर, अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है, अभी अमेजोन का क्वार्टर चल रहा है, तो फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, जनवरी टू सितंबर वाला ही चल रहा है, तो यही सिलेक्ट कर रहने देना है। और ये एफबीएम का कैलकुलेटर है, ये वाला एफबीए का कैलकुलेटर है अमेजोन फुलफिलमेंट का। ठीक है। अब देखें यहाँ पे अमेजोन अपनी फीस शो करवा रहा है, चार चार तकरीबन 4.25 पाउंड अमेजोन की अमेजोन फीस है।
FBA की फीस है तकरीबन 3 पाउंड के करीब करीब, स्टोरेज फीस है कुछ, और ये वैट है। अब वैट यहाँ से आपने ज़ीरो कर देना, ख़त्म कर देना वैट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो जिस होलसेलर के से आप लेंगे तो वो उसमें वैट डालेगा, वो यहाँ पे लिखा होगा इंक्लूडिंग वैट या एक्सक्लूडिंग वैट लिखा हुआ होगा, तो वो आप चेक कर लेंगे। वो कैसे चेक करेंगे, जैसे फर्ज करें मैं आपको यहाँ से करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम ये कर लेते हैं 10 और ऐड टू बास्केट कर लेते हैं, ठीक है। ऐड टू बास्केट हो गई प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हम जब बास्केट में आएंगे, बास्केट पे क्लिक किया मैंने तो बास्केट हमारे सामने शो हो गई। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है एक्सक्लूडिंग डिलीवरी, ठीक है। और कंटिन्यू टू चेकआउट पे क्लिक करके देख लेंगे आप। और, आप कौन सा पे कर रहे हैं फिलहाल देख रहे हैं हम, कंटिन्यू टू चेकआउट। तो वो आगे उसने लॉगिन मांग लिया है फिलहाल। लेकिन जब आप यहाँ पे कंटिन्यू टू चेकआउट करते हैं, लॉगिन होता है पहले से ही, तो फिर यहाँ पे शो हो जाता है कि वैट इसमें इंक्लूड है या नहीं है। अगर वैट इस प्राइस में 14.95 में 995 में इंक्लूड नहीं है, तो फिर वो इंक्लूड करेंगे 20% वैट, यानी 14.9 5 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये 20%, इसका 0.99 आ गया इसमें, बल्कि नहीं, ये 4 पॉइंट लिखा गया था मेरे से। 14.95 मल्टीप्लाई बाय 0.2, ये आ गया इसका 20% प्लस 14.95, ठीक है। ये टोटल प्राइस है इसकी, इंक्लूडिंग वैट 17.994। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 17.94, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मिसक्लोनियस कॉस्ट, इसमें प्रेप और दूसरी लेबलिंग सर्विसेज चार्जेस और शिपमेंट वगैरह, ये आप 0.5 लिखेंगे अगर एक सिंगल पीस है तो। अब इसमें पैक ऑफ 4 है तो आप इसमें यहाँ पे 0.7 लिखेंगे, 0.7 लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे आपको प्रॉफिट शो हो रहा होगा, प्रॉफिट है या लॉस है, ये देखें, लॉस है -3.31 का 14% तकरीबन इसमें लॉस हो रहा है। अगर इस प्राइस में हम सेल करेंगे तो कौन लॉस में सेल करेगा, कोई भी नहीं करेगा ना, ठीक है। वैट टैक्स है, VAT वैल्यू एडेड टैक्स है, जो कि हर प्रोडक्ट की परचेजिंग प्राइस पे 20% को पड़ता है यूके में, ठीक है। ये यूएसए में नहीं होता, यूएसए की भी मैं आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से कोई ऐसा सप्लायर मिल जाता है जिसके ऊपर प्राइस लिखी आ रही होती है, जैसे इसमें इसने प्राइस कितनी दिखाई है, इसने तो काफ़ी ज़्यादा दिखा दी। इसने कितनी प्राइस, इसमें इसने उससे भी ज़्यादा दी हुई है, ये जो है इसमें भी ज़्यादा दी हुई है प्राइस। और फॉर एग्जांपल हमें एक ऐसा सप्लायर मिल जाता है जो हमें अब 22 की सेल हो रही थी, तो हमें अगर कोई 11 में दे रहा है तो इसमें 16% अब इस प्राइस पे प्रॉफिट है, 3.63 का प्रॉफिट है, ठीक है। पर यूनिट प्रॉफिट 3.6 है पाउंड, और 16% टोटल प्रॉफिट है। तो आपको अगर ऐसा कोई सेलर मिलता, डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है, तो आप उस डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक इस प्रोडक्ट के आगे यहाँ पे लिख देंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक लिख देंगे, उस डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर की ईमेल कहीं ना कहीं मिल जाती है आपको, यानी उसकी वेबसाइट से ही, जैसे इसकी अगर आपने फाइंड करनी है। ये पहली बात तो ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये रिटेलर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर का फ़र्क कैसे पता चलेगा, लॉगिन पे आप जाएंगे या अकाउंट क्रिएशन पे जाएंगे, तो जो आपको फॉर एग्जांपल हम इसमें क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन कहाँ कहीं आ रहा है, हाँ जी, न्यू कस्टमर, ये लॉगिन पे क्लिक किया तो न्यू कस्टमर आ गया, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। देखिए रजिस्टर पे क्लिक किया, उसने कंपनी, कंट्री, पोस्ट कोड, एडिशनल एड्रेस, और उसने यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और कंट्री और एड्रेस वगैरह मांगा। उसने इस मैक्सी कॉफ़ी जो है .com, इसने हमसे कंपनी नंबर या कंपनी एड्रेस या बिलिंग एड्रेस या अमेज़न के बारे में या कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन हमसे नहीं मांगी। कंपनी नंबर नहीं मांगा, वैल्यू वैट नंबर या कुछ कुछ भी नहीं मांगा। तो ये एक रिटेलर साइट है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। जो आपसे काफ़ी सारा यहाँ पे डाटा रिक्वायर कर रहा हो, और या वो उसका एक प्रोसेस हो फॉर्म के थ्रू डाटा, यानी वो आपको ईमेल करे, आप उसको ईमेल करें और वो आपको रिप्लाई करे कि ये मेरा फॉर्म है, ये फिल करके सेंड करें, आपका ट्रेड अकाउंट क्रिएट होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है। तो आपकी असाइनमेंट क्या है, आपने अपनी 20 की 20 प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके ईमेल, उनकी फ़ोन नंबर, उनकी आपकी प्रोडक्ट वो कितने में दे रहे हैं, वो यहाँ पे लिख के
आपने उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर फ़र्ज़ करें आपको ये सेम प्रोडक्ट 11 पाउंड में कहीं से मिल रही है, तो आप उसका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, उसका नेम लिखेंगे, उसका लिंक लिखेंगे और प्रॉफिट में आप लिखेंगे 3.63 16%, यानी इस तरह आप लिख देंगे 3.63 और ब्रैकेट में आप लिख देंगे 16%। ठीक है जी, क्लियर? समझ आ गई है सबको? ये आपके असाइनमेंट है।